सारे विश्व में सुख के साधन जो माने जाते हैं उन्हें प्राप्त करने के बाद भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस समझते हैं सभी लोग, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो स्ट्रेस में जी रहे हैं। मैंने स्ट्रेस से बात चालू की है, खास तौर से युवाओं का शिविर है, इसलिए सभी लोगों को लगता है पंडित जी हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्लास लेता है वो, 100% स्ट्रेस मैनेज हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। पंडित जी आपको भी सुनना हो तो स्ट्रेस फ्री होना तो अमुक को सुनना, नहीं तो स्वेट मार्डन को पढ़ना, नहीं तो शिव खेड़ा को सुनना, और नहीं तो मित्तल कौन है, क्या नाम है, संदीप माहेश्वरी को सुनना। मेरा मतलब है कि हमारे ही बच्चे केवल ज्ञान को नहीं जानते, हमारे ही बच्चे केवल ज्ञान की ताकत को नहीं जानते। परसों स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, उसमें एक पंक्ति आई थी, एक समय में सारे विश्व की समस्या का समाधान कर देवे, इसका नाम केवल ज्ञान। एक समय में जानबूझकर इस चैप्टर लिया है। अचानक ही विकल्प आया, जगदीश भाई नाम है, इन्होंने कहा कि आप तो चरणान योग लो, थोड़ा बहुत आचरण की बात आप बोलोगे तो ठीक चलेगी। फिर अचानक विकल्प आया, मैंने चलो ये विषय लेते हैं। सभी लोगों को, सभी को स्ट्रेस है। आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं जिसको स्ट्रेस ना हो। यदि ये थोड़ा लंबा समय होता, 4-6 घंटे आप बैठते पर डे, तो फिर हम बायो डायलॉग करते। अभी तो सिंगल डायलॉग चलेगा। फिर मैं आपसे पूछता कि स्ट्रेस क्यों है, फिर आपके उत्तर सुनता सबके 15-20 मिनट, फिर मैं डिस्कशन कराता, फिर मैं बताता आपको। इतना कहने का मतलब है कि इतना मैंने करा लिया। मैंने आप स्ट्रेस के कारण खोजा। पूज्य गुरुदेव श्री मिले और फिर भी स्ट्रेस रह जाए तो हमसे बड़ा हतभागी कोई नहीं होगा। आचार्य कौन कौन स्वामी और उनकी वाणी हमको सुनने को मिल रही हो, इसके बाद स्ट्रेस हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि यदि हो सके तो जिनके पास जो भी स्ट्रेस हो मुझे लिख के देना। भाई मैनेजमेंट करते हैं ना, थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट की कक्षा है, तो जिनके पास भी जो स्ट्रेस हो तो जरूर आप मुझे मिलिए। अभी मिलिए, अभी नहीं मिल सके तो जब स्ट्रेस में आ जाए तब मिलिए। वैसे स्ट्रेस में सब हैं, जब आपको पता लग जाए कि आप स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस से समझते हैं ना, बस ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो आप मेरे को जिंदगी में हमेशा कभी भी मिलिए, बराबर। प्रारंभ करें। बस लोग मेरे से पूछते हैं क्या हमारी जिनागम में स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की कोई चीज है, तो मैं कहता हूं हाँ है। हमारे आचार्य देव ने सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री किया है। यदि तुम अपने को भगवान आत्मा समझ जाओ तो स्ट्रेस निकल जाए। यदि तुम्हें समझ में आ जाए कि सुखी होने का उपाय अंदर है, बाहर नहीं है, तो एक लाइन में बोल्ड समझिए ना, एक ही बॉल में बोल्ड। स्ट्रेस इसलिए है कि आप उन अनुसंधानों में लगे हुए हो कि दूध मीठा करने के लिए शक्कर से तो अनादि से मीठा होता है। हाँ मैं नव सूच है। मैं नया आविष्कार करूंगा। तो आप दूध मीठा करने के नाम पर कभी नमक डालते हो, कभी और सामान, बहुत सारे आइटम है मार्केट में। सारे आइटम ट्राई करते हो, कभी गोल्ड, कभी क्या। पैसा वालों का दूध कैसे मीठा होना चाहिए, हीरा से कि गोल्ड से, बोलो। तो ये है स्ट्रेस का कारण, क्योंकि तुम सफल नहीं हो रहे हो। पर में से सुख ढूंढते हो और तुम सफल नहीं हो पा रहे, इसका नाम स्ट्रेस। आप में कोई मैथ फिजिक्स पढ़ता है, मैथ फिजिक्स, अब आप काम नहीं कर पाओ जो भी फिजिक्स की लैब में, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। सबका सफल हो रहा है प्रयोग और
मेरा प्रयोग सफल क्यों नहीं हो रहा है? तो स्ट्रेस में जाओगे। ऐसे सारा वर्ल्ड पर से सुखी होने के लिए कोई लाखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई खरबपति, कोई अंबानी, कोई कौन कौन बन जाता है, लक्ष्मी मित्तल, और वर्ल्ड वाइड क्या है वो ट्रम्प, सब स्ट्रेस में जी रहे हैं। असफल व्यक्ति को सफलता का स्ट्रेस है, माने असफलता का स्ट्रेस है। सफल व्यक्ति को सफलता चली नहीं जाए इसका स्ट्रेस है। आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वो अंबानी नंबर 1 पे है कि 2 पे है कि 5 पे है कि 10 पे है, लेकिन यदि वो 1 पर हो और 2 पर आ जाए तो उसका स्ट्रेस उसी से ही पूछो। क्यों तुम हमेशा 10वीं तक फर्स्ट रैंक कर रहे हो, फर्स्ट, और 11th में सेकंड रैंक आए तो कैसा लगता है जी? इसका नाम स्ट्रेस है। अब एक लाइन में बोल्ड कर दिया मैंने, क्या कि तू पर में सुख ढूंढता है, ये तेरे स्ट्रेस का कारण है। तो फिर पंडित जी हमारा स्ट्रेस फ्री कैसे होगा? एक ही रास्ता, नान्यथा साध्य सिद्धि, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। तो पंडित जी हम तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं ये सब, फिर भी स्ट्रेस है। सुनने से काम नहीं चलेगा। पात्र बिना वस्तु ना रहे। स्वामी जी जब ये प्रवचन करते थे तो बीच बीच में ये बात कहते थे, श्रीमद जी का वाक्य है जो, और साथ में ये भी कहते थे, सिंह जे भी वृत्ति नो मार्ग छे, सूरानो आम काम क्या, सूरानो मार्ग छे, कायर नो नहीं का। तो आप बोलो भैया, आप कायर हो कि सूरा हो? बोलो भैया। अजय तुम जानो ना कि तुम्हें करना है, मैं 4 लेक्चर दे लूं उसके बाद पूछूंगा तो आप साइन करके देना कि हम सूरा हैं कि कायर हैं। 4 लेक्चर हो जाने दो, तब आप एक्सेप्ट करना जो आपको करना हो। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? आपके सारे उपाय फ्री क्यों हो रहे हैं? बराबर है। थोड़ी सी इसी बात को और बढ़ा देता हूं कि जो तपस्या कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य ले रहे हैं वो भी स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो पंडित बन गए बहुत प्रवचन कर रहे हैं वे भी स्ट्रेस में। इसका कारण क्या है? ध्यान रखना, यहां असली तपस्वी की बात नहीं चल रही, यहां द्रव्यलिंगी की बात समझ लीजिए। मिथ्या दृष्टि चाहे विद्वान हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वे स्ट्रेस में है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। व्रत उपवास भी स्ट्रेस से नहीं निकाल पाएगा, पूजा पाठ भी स्ट्रेस से नहीं निकल पाएगी, तीर्थ यात्रा नहीं निकाल पाएगी, यहां तक कि तू दीक्षा ले ले। अष्टपाहुर जी विराजमान है, इसमें गाथा है, पीछी कमंडल के इतने ढेर लग गए कि सुमेरु पर्वत बन जाए, इतनी बार दीक्षा ले चुके आप। ये स्ट्रेस बता रहा है। अब सब लपेटे में आ गए। मैंने वो उपाय भी झूठा है कि तू शुभ प्रवृत्ति कर, और वो उपाय भी झूठा है तू अशुभ प्रवृत्ति कर। सुखी होने का नान्यथा साध्य सिद्धि, कोई उपाय नहीं। पात्र बिना वस्तु नहीं रहती। बाबू भाई जी फरमाते थे, सिंगनी का दूध सोने के पात्र में रह सकता है और कहीं नहीं रह सकता है, लेकिन वो सोने का पात्र भी मंजा होना चाहिए। मंजा ही नहीं होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। यदि हमें इतने दिन सुनने के बावजूद हम स्ट्रेस में हैं, तो या तो हम सोने के पात्र नहीं हैं। यदि हम सोने के पात्र हैं, मैं तो मानता हूं आप सोने के पात्र हो, लेकिन हो सकता है कि मंजा और धुला ना हो। मंजा धुला समझते हो? नहीं समझ आता? बर्तन मांजने को क्या बोलते हैं? हैं? बर्तन को मांजने को क्या बोलते हैं? चलो धोना समझ लो। तो बर्तन एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। तो या तो आपका पात्र सोने का नहीं है, मैं तो मानता हूं कि है, तो या तो धुला नहीं होगा। तो आइए अपन धोने की ट्राई करते हैं। अष्टमूल गुण की चर्चा अपन लेंगे। इसके लिए मैंने इंग्लिश के 3 नाम दिए हैं। यदि मैं आपके बीच में बैठा हूं तो अष्टमूल गुण कहूंगा, नहीं तो मैं इंग्लिश के 3 नाम कहूंगा। जरा पढ़ के बोलो क्या लिखा है। यदि दुनिया में
आप मेरे से कहो नॉन जैन के बीच में मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चर्चा करूं तो मैं यही का यही पढ़ाऊंगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसके सिवा कहीं नहीं हो सकती। ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी या एट स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, एट स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैंने इनको 3 नाम इंग्लिश में दिए हैं, हिंदी में अपना वही है, भगवान ने जो दिया है अष्टमूल गुण। अष्टपाहुड़ है, अष्टमूल गुण है, और अष्टमूल गुण प्रकट करना हो तो सम्यक दृष्टि के अष्टांग प्रकट करना हो और सिद्ध दशा में अष्टमूल गुण प्रकट करना हो तो इसकी ये चर्चा है। मैं समझता हूं आप रेडी हैं, आगे करें। क्यों, कारण क्या है? अब इसका कारण क्या है? रत्नत्रय नंबर 1, फर्स्ट बात है रत्नत्रय। रत्नत्रय की चर्चा रोज होती है लेकिन अब इतनी नहीं करेंगे। पर यदि आपको रत्नत्रय चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू लिसन, एडॉप्ट, फॉलो अप, एट स्टेप्स। आप इनका पालन जरूर करिए। अपनी माता पिता की, धर्म की, समाज की, देश की प्रतिष्ठा चाहते हो तो अवश्य पालन करना चाहिए। अब इतनी चीजें और जोड़ दी। अष्टमूल गुण का पालन करने से देश की समृद्धि भी बढ़ेगी और देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिस देश के सिविलियंस, नागरिक चोर हो, झूठ बोलते हो, हिंसा करते हो, आतंक फैलाते हो, बताओ आपको पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं लगता? पाकिस्तान में ये अष्टमूल गुण नहीं है। क्यों आपको लगता है, बताओ? अन्य देशों में इतनी त्रासदी क्यों है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुरक्षित आज भी भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आपने सुना होगा, आपको लग रहा हो अमेरिका बहुत सुरक्षित है, लेकिन अमेरिका में ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था। जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था। और इस समय सबसे बड़ा रेट ऑफ सुसाइड वो जापान का है। जापान में 10-15 हजार लोग पर डे सुसाइड कैसे करना चाहिए वेबसाइट खोलते हैं। हाउ टू सुसाइड इस नाम से वेबसाइट चलती है भाई। इंग्लैंड परेशान है, मैं इनके नाम नहीं बताना चाह रहा, आप पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर्स में, ये सब परेशान है ना। माता पिता की प्रतिष्ठा, कल्पना करो जिसकी बेटी भाग जावे इंटरकास्ट मैरिज करके, उस माता पिता का कितना स्ट्रेस होता है और समाज में कैसा लगता है। तुम कैसे मुमुक्षु हो, तुम काय के जैन हो, तुमने अपने बच्चों में बचपन से पाठशाला क्यों नहीं भेजी, संस्कार क्यों नहीं दिया, और खिलाओ तुम पिज्जा और भेज दो हॉस्टल में और दे दो इंटरनेट वाला मोबाइल। आखिरकार माता पिता के लिए जिंदगी भर की तकलीफ, समाज की, धर्म की, देश की। देख लो आप, निश्चय व्यवहार दोनों लिए। निश्चय से देखा जाए तो रत्नत्रय की प्राप्ति करना हो तो अष्टमूल गुण ये प्राइमरी आपकी क्या कहना चाहिए, एलिजिबिलिटी है, प्राइमरी है, ये इतनी पात्रता होनी चाहिए। मेरा बच्चे लेने तो अब पाठशालाओं में ये कंपलसरी पार्ट होना चाहिए है तो, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त है, मैंने उसको थोड़ा एनलॉज किया है वर्तमान समय के अकॉर्डिंग, तो आप उसको जरूर ध्यान से सुनेंगे। आप सबके काम की चीज है, यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके लिए नहीं होगा, काम होगा। आप अपने आप को चेक करेंगे बस। अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा ध्यान रखना। आदमी दुनिया की नजरों में गिर जाए ना तो आत्महत्या नहीं करता, लेकिन जब अपनी प्रतिष्ठा अपनी नजरों में गिर जाती है, जब हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं तो हम सुसाइड कर लेते हैं। जिन्हें सुसाइड नहीं करना हो वो ये पार्ट बहुत अच्छे से सुने। आप अपनी नजरों में कभी नहीं गिरे, कैसे नहीं गिरेंगे उसको बताऊंगा, वही उसकी ब्यूटी है एक तरह से। बाकी ठीक है। अगला परिभाषा क्या है, परिभाषा पढ़ोगे, इसके बोलते हैं तुम्हारे पास मोबाइल में, तो मैं यहां से देख के पढ़ता जाऊंगा। देखो अष्टमूल गुण है इसमें।
परिभाषा, सम्यक्त सहित श्रावकों के प्रधान आचरण को श्रावक के अष्टमूल गुण कहते हैं। सम्यक्त सहित श्रावकों का मूल आचरण है ये। क्या बोला? सम्यक दृष्टियों का, सम्यक दर्शन सहित, निश्चय सम्यक को व्यवहार सम्यक है। जो सम्यक दृष्टि आप कह सकते हो वो तो ये कम है, गिनती के 1 2 4, सब तो नहीं है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, प्रथमान योग की शैली में आप सब सम्यक दृष्टि हो। जो सच्चे देश शास्त्रु माने गणित मिथ्या का त्याग कर देते हैं, सच्चे देश शास्त्रु का पूजा भक्ति स्वाध्याय करते हैं, उपासना करते हैं, वे सब व्यवहार से सम्यक दृष्टि हैं। आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो। मिथ्या दृष्टि अन्य मतावलंबी को भी कहते हैं और अपने ही मत के अनुयायी को सम्यक दृष्टि प्रथमान योग की शैली है। और जब आप ये अष्टमूल गुण का पालन करेंगे तो चरणान योग से जैन है, आप श्रावक हैं। टोडरमल जी सामने लिखा है, दिगंबर मुनि भगवंतों को आहार देने के लिए चरणान योग में आप सब सम्यक दृष्टि हो। बराबर है? चलूं आगे। सम्यक से प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? सभी लोग ध्यान से सुनना। जिसे आप स्ट्रेस कहते हो ना, उसे जिनवाणी में आठ रौद्र ध्यान कहते हैं। अब देखो यदि आज की तारीख में मैं आठ ध्यान का ट्रांसलेशन करूंगा तो मैं उसे स्ट्रेस कहूंगा। गुजराती में आप मुंजबण कहेंगे, घुटन कहेंगे, आपको परेशानी हो रही है। तो आर्थ रोध ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन यापन करना, इसका नाम है स्ट्रेस फ्री लाइफ। आर्थ रोध ध्यान छोड़ दिया मैंने, स्ट्रेस छूट गई। और धर्म ध्यान जिनके जीवन में हो गए, 4 प्रकार के धर्म ध्यान। यदि बहुत समय होता तो मैं यहाँ 4 प्रकार के धर्म ध्यान अकॉर्डिंग आपके बताता मैं इसको। 4 प्रकार के धर्म ध्यान प्रकट करना, इसका नाम है स्ट्रेस फ्री लाइफ। आज हमें स्ट्रेस इसलिए है कि हमारे पास 4 प्रकार के धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान समझते हैं 4 प्रकार के? आज्ञा विषय धर्म ध्यान। आपके पास आज्ञा का विचार नहीं है। हमारी जिनाज्ञा क्या कहती है? एक बार बताओगे आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको सब्सक्रिप्शन लिखा, दवाइयां बताई, सब कुछ बता दिया, फिर क्या खाना और नहीं खाना ये भी बताया, पथ्य अपथ्य दोनों का ज्ञान कराया। इसके बाद आप घर आकर के फिर बीमार हुए, तो क्यों हो गए बीमार? कहीं कहीं आप डॉक्टर की आज्ञा को भूल गए। और क्या कारण है बताओ? आप बीमार हो रहे, मैंने डॉक्टर की आज्ञा को विचार नहीं कर रहे। डॉक्टर ने कहा था अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठना, आप उठ ही नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा था व्यायाम करना, डॉक्टर ने कहा था आप ऐसा नहीं खाना, बाजार की खान पान को मत रखना, ये आपकी लाइफ स्टाइल खराब कर रहा है। आई बात समझ में आ रही भैया? वो भूल गए आप। यदि आप सर्वज्ञ भगवान ने सुखी होने के लिए 4 अनुयोग में कुछ कहा है, यदि आप उसका उल्लंघन करेंगे तो सुनो, जो पर में सुख मानेगा वो पर सामग्री इकट्ठी करके सुखी होना चाहेगा, जिंदगी में सुखी नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस का कारण है वो। बराबर है? तो 4 ध्यान है ऐसे। अपाय विचय धर्म ध्यान है, विपाक विचय है, संस्थान विचय है, ये सब नाम है। आप अपनी कक्षाओं में सुन लेना इनकी चर्चा। माने आप उपाय नहीं विचार करते, विपाक माने वो कर्मों का फल विचार नहीं करते। क्यों? कोई आपको गाली दे तो दुख होता है कि आनंद आता है? दुख होता है। क्यों दुख होता है बता सकते हो? क्योंकि उस समय आपने विपाक विचय का विचार नहीं किया। विपाक विचय समझते हो? कर्म के फल का उदय विचार करना, कर्म के उदय का फल विचार करना। सरल दृष्टांत देता हूं। कर्म, एक चक्कू ऐसे मारा, अब तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ का तो विचार आता है, लेकिन चक्कू मारा है, इसमें इस चक्कू की गलती है कि अपने मारने की गलती है? बोला तो अब जो विचार कर लेगा ना, गलती तो अपनी है, तो तकलीफ तो उठा रहा है, लेकिन किसी को दोष नहीं देगा। चक्कू उठा के फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। किसी और से लड़ाई झगड़ा करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसका कारण तो
नहीं हो। आपको किसी ने गाली दी है तो आपने भी किसी को दी होगी, सिंपल की भाषा में कहें तो माने आपने कर्म बांधा होगा। तो जो विपाक का विचार करेंगे, कर्म के फल का विचार करेंगे, वे दूसरों को दोष नहीं देंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। यदि आप निर्जरा का विचार करें, यदि मैं समता भाव पूर्वक गाय के आश्रय से इसको प्रसन्नता पूर्वक जानता हूं, क्या कह रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक जानता हूं, क्या काय को वजन दे रहा हूं, गाय के आश्रय पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक जानता हूं, तो निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अब आनंद करेंगे। डॉक्टर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप सबके लिए। डॉक्टर कई बार कोई दवाई देते हैं तो वो आपको एक प्रिकॉशन बताते हैं, हो सकता है इसके बाद खाने के बाद चक्कर आएगा, पेट दुख सकता है, बुखार आ सकता है, कोई परेशानी आएगी। और जब आपने खाई वो वैसा ही हुआ, तो आप डॉक्टर को दोष देते हैं कि दवाइयों को दोष देते हो, या आप खुश होते हो ये इलाज होने वाला है, अभी निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा, मैंने इलाज हो जाएगा, ये खुश होता है वो। आई बात समझ आई? ऐसे यहाँ पे लगा लेना। चलूं आगे, चलिए प्रयोजन हो गया। वर्तमान समय में विद्या अध्ययन काल में ही मैं चाह रहा हूं स्टूडेंट लाइफ में ही निम्नोक्त अष्टमूल गुण अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आगे आगम अध्ययन पूर्वक संयम पूर्णता का प्रयास करें। मैंने आपकी पाठशाला में जितने बच्चे हों ये पाठ उन्हें कंपलसरी होनी चाहिए। यदि जैन समाज के कहीं विद्यालय चलते हों, हमारे जैन समाज के यहाँ कोई टीचर हो या मोटिवेटर हो, वे लोग इसे बड़े गौर से देख ले। आप इसको हर जगह पढ़ा सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी पढ़ा सकते हैं, विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, और हर बच्चे को इसका पालन करना चाहिए। ओके, चलिए सबसे पहले है अहिंसाणुव्रत। सबसे पहला है अहिंसाणुव्रत। एक बार जोर से बोलिए। एक बात बोलूं आपको, कई बार लोगों को ऐसा लगता है आप क्या व्रत दिलवा रहे, ये तो पंचमगुण स्थान में होता है, कि नहीं रिहर्सल करवा रहे। जब मुनि दीक्षा आती है ना, उसके पहले रिहर्सल होती है। ऐसे जब पंचमगुण स्थान वर्ती हो गए, 12 व्रत लोगे, उसके पहले की रिहर्सल है। स्वामी जी तो ऐसे कहते थे, सम्यक दृष्टि जब होंगे तब हो जाएंगे। तुम आज ही ये मान के चलो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो कैसा अनुभव करूंगा, बराबर है। चलो आगे चले। तो अहिंसाणुव्रत, एक बात मुझे आपके सामने कहनी है, ध्यान से सुनना सभी लोग। मेरी उंगलियां देखोगे आप, मेरी उंगलियां देखना मेरी, है ना। पूरे जिनागम में केवल 5 पाप छुड़ाना है, इसका नाम मोक्ष है। कुछ कहा मैंने, आप इसको हल्का नहीं समझना। हो सकता कई लोग बोले अरे हमारी मुमुक्षु मंडल में थोड़ी सूक्ष्म बात चलनी चाहिए। सूक्ष्म नहीं है, ये सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है, आप मुझे प्रूव कर दो। पूरे द्वादशांग में 5 पापों की निंदा की गई है, ये प्रथमा लियो। 5 पाप से कैसे बचें ग्रेजुअली, क्रमशः, ये चरणा लियो। अणुव्रत और महाव्रत, 5 अणुव्रत भी 5 पापों के खिलाफ, और 5 महाव्रत भी। और सुनो, जिस दिन पांचों पाप आपके जीवन में नहीं रहेंगे, उस दिन ऐसा क्या चारित्र होगा। देखो कितना कमाल है। आपको क्या लगता है जितनी पढ़ाई हो रही समय सारजी आदि की, क्या वहां 5 पाप अनटच है? सुना, सम्यक दर्शन किसका नाम है कि पापों में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, इसका नाम सम्यक दर्शन। टोटोमजी साहब ने लिखा है, रागादिक मिटाने का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, रागादिक घटाने का नाम सम्यक चारित्र है, घटाना और मिटाने का, और मिटाने का श्रद्धांत, ऐसा लिखा है। तो आप यहां लगा लेना कि 5 पाप में सुख नहीं है, ये सम्यक दर्शन है, और 5 पाप मिटाना चाहिए, इसलिए अणुव्रत प्रकट हुए, मैंने थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं। और जब 5 महाव्रत प्रकट होते हैं तो पूरी तरह से उसका अभाव करने के लिए होता है। और जिस दिन 5 महाव्रत अर्थात 5 पाप का अभाव हो जाता है, उस दिन यथाख्यात होता है और मोक्ष हो जाता है। इतनी बातें भी मुझे थोड़ा, आप मोक्ष हो ना, इसलिए इतनी चर्चा करनी पड़ रही, नहीं तो मैं सीधा सीधा इस पर जाता। बराबर है। आइए आगे क्या कहते हैं, देखिए
अहिंसाणुव्रत में सबसे पहली चीज है, सुनना ध्यान से, इसका मतलब समझ में आया आपको? विश्व के स्ट्रेस का मूल कारण है, जोर से बोलो, विश्व के संपूर्ण स्ट्रेस का कारण क्या है? 5 पाप। जैसे अभी आगे चलते हैं। नंबर 1 देखिए आप, अहिंसाणुव्रत, संकल्पी हिंसा का त्याग। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बतानी है। संकल्पी हिंसा का त्याग, शेष ध्यान से सुनना, मुझे बहुत बड़ी बात कहनी है, हमारी जिंदगी में गलती हो रही है, वो मुझे बताएं। शेष आरंभिक उद्योगी एवं विरोधी हिंसा में घटाने की भावना। हिंसा के 4 नाम मालूम ही होंगे आपको, संकल्पी, विरोधी, उद्योगी, आरंभिक। मालूम है सबको? मालूम है? हे हीरो क्या कर रहे हो तुम? मेरे संग चला, पढ़ना पड़ेंगे कौन कौन सी? संकल्पी, उद्योगी, विरोधी, आरंभिक। अभी 4 हिंसा में से हम सब ये जानते हैं कि संकल्पी नहीं करना है, अपने को संकल्पी नहीं करना है, ये हमें मालूम है। लेकिन ग्रंथों में एक गजब बात लिखी है कि 3 हिंसा करनी है और 1 नहीं करनी, ऐसा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? 4 प्रकार की हिंसा में से हमें क्या लगता है? श्रावक को संकल्प नहीं करना चाहिए, श्रावक को संकल्प नहीं करना चाहिए, श्रावक को संकल्प नहीं करना चाहिए। इस पे मैंने अभी तक स्ट्रेस सुना है, मैंने भजन सुना है इसका, लेकिन 3 करनी चाहिए नहीं, 3 को घटाना चाहिए। आइए मैं एक की बात करता हूं। संकल्पी समझते हैं? संकल्पी, जब हम ये संकल्प कर लेते हैं मैं इसकी हत्या कर दूंगा, मैं इस चिंटी को मार दूंगा, ये मार देने का जो भाव है ना, संकल्प कर लेते, समझ गए? इसका नाम संकल्प हिंसा है। तो ऐसा तो हमें से कोई नहीं कहता। क्यों? चिंटी मारने की कसम है आपको? मैं तो मारूंगा रोज, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है कोई? कोई नहीं। मैंने संकल्प करके नहीं मारती, तो ये तो सरल है, संकल्प करके नहीं मारती। अब मैं बताना चाह रहा हूं, उद्योगी, सुनो, अनलिमिटेड उद्योग नहीं करना, ये स्ट्रेस का कारण है। एक बात बोलूं, सुनना सभी लोग, मैं आप लोगों से ही बोल रहा हूं, इसलिए बार बार नहीं कहूंगा कि आप सुनो, सब ध्यान से सुनना। आपको इंटेलिजेंसी और पुण्य का उदय इसलिए नहीं मिला है कि एक फैक्ट्री के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। दुनिया का सबसे बड़े ढोर है वो, ढोर तो समझते ही होगी ना। नंबर 1 का सुप्रीम गधा, गधा समझते होगे ना, डंकी, ASS बेचारी जरा सी घास खाता है और ढोता है, लेकिन वो तो इतना से ही ढोता है जो उसकी पीठ पे समाता है। गधा अच्छा गधा है, नहीं समझ में आया? गधे की पीठ पे जितना बनता है ना उतना ही ला सकते हो आप, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंसी और तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा पुण्य का हो जाएगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप दुनिया के सबसे जो आप समझ लो, मैं तो क्या कर नहीं, रियली मैं बहुत हार्डली ये बात कह रहा हूं। मैंने इसके लिए पंक्ति लिखी है भजन में, बहुत साल पहले एक पंक्ति लिखी इसकी, बहुत बैराग आता है मुझे उस पंक्ति को सुनने का और याद करने में। पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं, इसके बाद ये पंक्ति सुनो आप। भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ? अब काय के लिए आए हो निगोद में से निकल के? ये छोड़ के मर जाने के लिए? नहीं नहीं पंडित जी, इस समय अंबानी को टक्कर दे रहा हूं। ऐसे एक गधा दूसरे गधे को टक्कर दे रहा है। आए काय के लिए थे? क्यों? 2 इंद्री से क्यों निकले थे? 3 इंद्री से क्यों निकले थे? 4 इंद्री से क्यों निकले थे? संगी पंचमी क्यों निकले थे? अफगानिस्तान में जन्म क्यों नहीं हुआ? ISIS में जन्म क्यों नहीं हुआ? समझ गए? ISIS आतंकवादियों में जन्म क्यों नहीं हुआ? आप पता है कितना बड़ा इंटेलिजेंसी लेके आए हो और कितना बड़ा पुण्य का उदय लेकर आए हो, तब इधर आए हो पूज्य गुरुदेव श्री के आंगन में। काने पढ़ना दुर्लभ है, दिगंबर जैन कुल में भी जन्म हो जाता है
तो ये कान में बात नहीं पड़ रही है, जाके देखो, केवल पानी डालो न जाओ, पानी डालो न जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं कह रहे हैं हम आपको। आप काय के लिए आए हो, काय के लिए पाठशाला पढ़ी? मैंने आप कितना, मैं भी 1 घंटा वर्णन करूं तो खबर पड़े कि अपन कितना निकाल के आए। लेकिन रजनी भाई सुनाते हैं बहुत विस्तार से, उन्होंने सुनाई होगी आपको बात, कैसे दुर्लभता से मनुष्य भाव मिला। सोनगढ़ में जब 80 में गए थे ना, सन 80 में, तो रमेश भाई घाट के ऊपर वाले एक भजन गा रहा था उस समय भजन गाया। मैं तो छोटा था, लेकिन वो एक लाइन अभी भी कान में गूंजती है। क्या है वो? आ जग मां जन्म मने कलंक सम लागे। हाँ, देखो अच्छी पहली लाइन गाओ जरा, मैं भूल जाता हूँ अभी, बोले जरा। आ जग मां जन्म कलंक सम लागे मने परी जगमा जन्म मने लेबू नहीं। गुरुदेव सिंह की आंखों से आंसू बहते थे जब एक गीत गाते थे वो, ऐसे बहुत उससे। आप क्या समझते हो, काय के लिए आए हो? तो ये उद्योगी हिंसा बिल्कुल आप समझ लेना, यदि आपको स्ट्रेस में नहीं जीना हो तो आप बेफिजूल का उद्योग नहीं बढ़ाना। कमानी इतनी नहीं करो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का कौन के लिए? और बताना जरा, एक बार बताओ, अंबानी जिस दिन जाएगा और भिखारी जिस दिन मरेगा, तो अंबानी क्या क्या लेके जाएगा, उसकी आत्मा क्या क्या लेके जाएगी? और भिखारी मरेगा तो सोचना भाई, थोड़ा कहकर बहुत कह दिया। तो एक जिसको भी सुखी होना हो, एक जैसे मैंने उद्योग की बात करी, मेरी नौकरी छोड़ने का मूल कारण यही रहा। नौकरी छोड़ने का मूल कारण, जब मुझे इतनी जरूरत है, जितनी रोटी मुझे चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उतना मेरे पास है, अब मैं क्यों करूं? अब मैंने अपनी इंटेलिजेंस इसमें लगा दी, अब भाव के अभाव में लगाओ, भाव बधारबू नहीं और बगाड़बू नहीं। चलो, मैंने इंटेलिजेंस इसके लिए मिली, ध्यान रखना भैया। अभी दूसरी बात, अब ये पुरुषों की मुख्यता से बात आई, अभी महिलाओं की मुख्यता से। आरंभी हिंसा नहीं बढ़ाना, घटाना। आरंभी हिंसा कैसे घटती बढ़ती है, हम क्या कहें? पुराने जमाने में कभी भी बाजार से पोंछा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने वही पुराने कपड़े होते थे जो कॉटन के, दरी फट गई, कोई फट गई, उसी से अपन पोंछा बना लेते, निचोड़ के डाल देते थे। अब ऐसे ऐसे वो आ गए हैं, निचलते भी नहीं ढंग से, और आप उसमें यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो अनंत जीवों की हिंसा हो रही है। ऐसे ऐसे वो सफाई करने के यंत्र आ गए, अब उसमें कितने जीव सीधे मर रहे हैं, होश नहीं। वैसे ही तो बंबई में जगह कम और ऊपर से ऐसे ऐसे खतरनाक आइटम अरे अपने हाथ से करो, व्यायाम प्राणायाम की जरूरत ही ना पड़े, थोड़े हाथ ही तो करने पड़े, थोड़ी झाड़ू हाथ से घुमानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से एक वो सुपड़ी होती है ना जिसमें कचरा उठाते हैं, बिल्कुल पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज है प्लास्टिक की वो, क्योंकि वो नंबर 2nd या 3rd या 4th नंबर के प्लास्टिक से बनती है। आप समझते हो, जो लेटरिन के लोटे टूट जाते ना प्लास्टिक के गरीबों के, वो उसे कचरे में भेज देते हैं। लेटरिन का लोटा, प्लास्टिक का घड़ा, वो उसे बेच देते, फिर उससे जो रीमोल्डिंग करके वो फिर जो बनता है ना, वो उससे सुपड़ी बनती है। अब अपन उसके लेटरिन का लोटा छू रहे रोज के रोज जितनी हल्की क्वालिटी चीजें बनती है ऐसे बनती है। मुझे उससे ज्यादा ये कहना है कि उससे प्रदूषण हो रहा है। और जी हाँ देखो, जब कचरा लिया, ये लिया, डाल दिया, छुट्टी हो गई, निपट गया काम। लेकिन नहीं, एक ही घर में फालतू के आइटम, डस्टबिन, फिर सुपड़ी, फिर फला, नहीं वो एक इतना सा वाइपर किचन स्टैंड का, एक इतना सा ब्रश और वॉश बेसिन का, फिर उन्हें लटकाए रखो सारे सारे। मेरे हिसाब से तो मैं एक आदर्श घर दिखाऊंगा मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए जिसमें कोई जरूरत ना पड़े जा रहा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपको सही बताऊं, आप में से 90% बीमारियों का कारण केवल इसलिए है कि आपके घर में ऐसा परिग्रह है जिसके नाम में गिनाऊंगा तो आप हंसोगे।
पहले जमाने में किसी के घर में डबल बेड नहीं होते थे, सोफा सेट नहीं होते थे, पर्दे नहीं होते थे, क्रॉस वेंटिलेशन था, पॉल्यूशन नहीं था। आप क्या समझते हो? आप चाहो तो अभी लेबोरेटरी में चेक करा लो अपने गद्दों को, डबल बेड को, कम से कम 500 प्रकार के वायरस हैं इसमें। आपकी जो सीट है ना, सीट बस कार की रिपोर्ट में आ चुका है, कभी भी कार में बैठ के पानी नहीं पीना और भोजन नहीं करना। क्यों? वहां 700 प्रकार के वायरस है आपकी सीट में। जिसे आप दुनिया की प्रॉपर्टी कह रहे हैं वो बीमारी का घर है। बताओ, ये डबल बेड कब उठेगा? इसके नीचे हाथ कब जाएगा? और इसके नीचे जितने वो जीव जंतु हो रहे हैं, स्पाइडर हो रही है, और जो हो रहे हैं, उनका कौन सफाई करेगा? कोई सफाई नहीं हो। हमने अपने जमाने की बात कर रहा हूं, हमारे घर में नहीं था। जब तक मैं छोटा था, जब तक मैंने देखा, आप में से जिन्होंने उधर रहे होगे अपने काठियावाड़ में, साबरकाठा में, कहाँ के लोग आप? साबरकाठा तो साबरकाठा में बता देना आपके घर में। मैं गया हूं आपके घरों में, कहीं मैंने डबल बेड नहीं देखी। सुबह नहाने के पहले बिस्तर उठा के लटका देते थे या अगर लकड़ी का वो बना रहता था उस पर रख देते थे। गलत बोल रहा हूं तो बोल लो। अब वो सारा बिस्तर कंटिन्यू बिछे 24 घंटे। और फिर जो तुम्हारे सुपुत्र होते ना, छोटे छोटे बच्चे, 6-6 महीने के, 2-2 महीने के, वो कहां सोता है? उसी पे वो सिर्फ नंबर 1 भई कर दी, नंबर 2 भई कर दी, पोटी सुसु। अब तुमने क्या करते हो? उसे धोने का व्यवस्था तो है नहीं। फिर नमोरी हंता बचाते। अब कितना पवित्र है वो, बोला। और वो बहुत महंगा आता है, पैसा भी जाते हैं, बीमारी भी आती है। तो ऐसे एक एक आइटम के नाम नहीं गिनाऊंगा मैं। आपकी आरंभी हिंसा बहुत अनावश्यक हिंसा है, अनावश्यक। मेरे से पूछोगे ना तो पैसे की भी बचत होगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, जीव हिंसा भी नहीं होगी, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। एक बात समझना ध्यान से, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। भाव हिंसा से द्रव्य हिंसा होती है। भाव में यदि क्रूरता है तुम्हारी को, अब मरे तो मरे पंडित जी, हम क्या करें? ग्रंथों में लिखा है अपन आरंभी हिंसा तो कर सकते हैं। क्रूरता है आपको तो आप स्ट्रेस में जियोगे, असाता वेदनी में जियोगे तो बीमारी होगी आपको। बिल्कुल नहीं, आप क्रूर मत बनिए। उतने ही कपड़ों का इस्तेमाल करिए, उतने बर्तनों का इस्तेमाल करिए, उतने ही प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करिए। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आज अपने घर को आश्रम बना दो, केवल 5-10 बर्तन रखो, ये नहीं कह रहा हूं। आप 10 गुना आवश्यकता से 10 गुनी सामग्री रखो। क्यों? आप श्रावक हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं, बर्तन चाहिए, सब तरह की सामग्री चाहिए, लेकिन दिखावे की, मान कसाई की सामग्री मत रखिए। आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। बस होगी बात। थोड़ा सा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए कह रहा हूं। आजकल का एक परिग्रह, आरंभी हिंसा बता रहा हूं ना, आरंभी हिंसा तो परिग्रह की प्रधानता से बता रहा हूं। हालांकि परिग्रह की चर्चा नीचे आएगी, लेकिन अभी कह देता हूं, मोबाइल बड़ी अनावश्यक है। चलो काम हो जरूर रखो, मैं उपयोगी चीज का निषेध नहीं कर रहा हूं, सर्वथा इनकार नहीं करता हूं, लेकिन एक घर में 5 मेंबर, 10 मोबाइल, 5 मोबाइल तो 10 सिम, क्या कहलाती हो, सिम कार्ड 10। अब इतने खुश होते हैं 4 सिम इन 1। क्या काय के लिए है सर? इसकी चर्चा मैं बाद में थोड़ी ज्यादा करूंगा, परिग्रह परिमाण में करूंगा इसकी चर्चा। एक इतना सा बच्चा, आज आप अपने बच्चे को, 8 साल के बच्चे को यदि मोबाइल नहीं दो तो वो डिप्रेशन में चला जाए। क्यों डिप्रेशन में? पापा मैं कितना बैड लकी, आप कितने पुअर, अपन मोबाइल यूज नहीं कर सकते। मेरे सारा फ्रेंड सर्किल, हाई फाई स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, सबके हाथ में आईपॉड है, चैटिंग करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। पापा जी, 5वीं कक्षा का बच्चा बोलता है मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। 4-4, 6-6 गर्लफ्रेंड। पापा आप मुझे अरे वाह ढोल,
मैंने आजकल की पढ़ाई में स्ट्रेस यहां से आ रहा है। एक कक्षा 5 में पढ़ने वाला विद्यार्थी रतलाम में मिला, जब उसे मेरा प्रवचन सुना ना तो पापा ने कहा बेटे प्रतिज्ञा करो। तो मैंने कहा कि प्रतिज्ञा करवा रहे, इतने छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, 5वीं पढ़ने वाला, मालूम कहा कि प्रतिज्ञा करा रहे कि मैं चैटिंग की तो नहीं छोड़ सकता, चैटिंग का त्याग नहीं कर सकता। तो मैंने चैटिंग में तुम करते क्या हो? मुझे पता नहीं क्या करता है फेसबुक और चैटिंग पर। अरे बोले मैं सेल्फी पोस्ट करता हूं। फेसबुक यूज करना जरूरी। सुना बेटे, आज आप भले हंस रहे होगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दे देता हूं, आप मेरे साथ मिलकर के बड़ी वर्कशॉप कर सकते हो, पूरा डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। आपकी पढ़ाई का फोकस खत्म होगा सबसे पहले, यहीं से आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, पढ़ाई में टैलेंट खत्म हो जाएगा। 10-5 साल आप मस्ती कर लोगे, 4-6 लड़कियां पाल लोगे, चैटिंग कर लोगे, फेसबुक कर लोगे, मस्ती मार लोगे, लेकिन जिंदगी में जब जॉब करने की बारी आएगी आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। आप डॉक्टर बन भी जाएंगे डिग्री लेकर के, आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने नकली डिग्री ली है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य कंपलसरी है, 9 बार पालना कंपलसरी है। और आप एक काम करो, मेरे से मत पूछो, आप जितने सफल व्यक्ति हुए, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जज, कवि, आप जाके देखे आओ, जितने सफल हुए हैं, सफल, उनकी लाइफ स्टाइल जाके देखो। उन्होंने अपनी जिंदगी का फोकस इन चीजों में खत्म नहीं किया। फिर अवेयर ना मुश्किल, जरा खराब हो गया तो बच्चों को तो दर्द भी नहीं होता। 15,000 का मोबाइल, पापा काम नहीं करता है, डाल दिया लॉकर में, नया चाहिए। अभी तो एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, दिल्ली साइड की, हरियाणा की घटना है, सच्ची घटना। जब लड़का लड़की देखने जाते ना, सगाई शादी करते हैं, तो लड़का लड़की देखते तो उसने लड़के ने पूछा कि तुम्हारी कोई बैड हैबिट्स है, ऐसा सुपर क्वेश्चन पूछा उससे। लड़की एकदम बढ़िया अच्छी लड़की थी, मतलब उसने फौरन कहा, एक तो मैं माँ बहन की गाली बोलती हूँ, और दूसरा यदि गुस्सा आ जाए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने तोड़ फोड़ कर देती हूँ, कुछ भी कर देती। उसने रियली, मैं जिनवाणी साक्षी में कह रहा हूँ, सच्ची घटना है, उसने कहा, कही लड़की ने, तो लड़का एकदम हंस के रह गया, अरे नहीं हाँ हाँ ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगा नहीं कि ये ऐसी होगी खतरनाक। कोई बात नहीं, शादी हो गई। अब जब भी झगड़ा हो ना कोई बात पर, एक दिन किसी बात पर उसे एक थप्पड़ खींच दिया तो उसने 5 ठोके। उस दिन से उसने प्रतिज्ञा कर लिया, हाथ नहीं उठाऊंगा। ये सच्ची घटना। तो कोई बात पर गुस्सा हो जाए ना, उसके मन का नहीं होए, तो 20,000 का मोबाइल वो हथौड़े से ऐसे तोड़ दे। 3 तोड़ चुकी हुई, और फिर कहती नया दिला। मिले दोनों जने मेरे को, क्यों दोनों डिप्रेशन में थे। दोनों को स्ट्रेस था, इसलिए मुझे मालूम पड़ी, नाम मत बताओ किसी को किसी का। फिर वो आए मिले, इसलिए घटना मेरे को पता लगी। हमने बेटा ऐसे तुम कितने दिन जियोगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर, परिग्रह और परिग्रह का दुरुपयोग, इस प्रकार का क्रोध, ये कभी सुखी नहीं होने देगा आपको। आप कहीं किसी से शादी कर लो, और वो पति से शादी कर लो, लेकिन यदि हिंसा है जीवन में, तो हिंसा के साथ प्लस कर लो तो क्रोध, क्योंकि क्रोध के बिना हिंसा नहीं होती। क्रोध काबू करने लायक है। और आरंभ के मामले में मैंने जो व्यर्थ की मोबाइल इस्तेमाल करना, ये दोनों बातों को शामिल किया। आपने सुना मैंने क्या कहा? संकल्पी हिंसा तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उद्योगी भी घटाना चाहिए, आरंभी घटाना चाहिए। अब अंतिम बात है विरोधी हिंसा, समझते हैं? अपने बचाव करने के लिए हिंसा करना पड़े, देश शास्त्र की रक्षा के लिए करना पड़े, अपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए करना पड़े। यदि आपको करना पड़े तो करेंगे आप, लेकिन ध्यान रखना
इसके नाम पर भी बढ़ाना नहीं है, घटाना है। आपको पता है रामचंद्र जी ने सीता की रक्षा करने के लिए करोड़ों सैनिक मारे, लाखों तो मारे ही होंगे। भयंकर युद्ध हुआ है वो नारायण प्रति नारायण का, बहुत बड़ी सेना के उसका मिलता है वर्णन, बहुत बड़ी सेना मारी गई है दोनों साइड से। ऐसा होने पर भी रामचंद्र जी हर बार एक बात कहते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी पत्नी को लेके चले जाएंगे, हमारे पास कोई ईगो नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं आप हमारी पत्नी लौटा दो, नहीं लौटाओगे तो युद्ध करना हमारी मजबूरी है। केवल नहीं लड़ना चाहते थे और लड़े। आप कल्पना कर सकते हो, लाखों सैनिक मारे गए, लाखों, लाख नहीं लाखों सैनिक मारे गए, तो अभी रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष चले गए। अब सोचो, इतनी बड़ी हिंसा होने के बावजूद भी मोक्ष जाने का यदि कोई कारण था या उन्हें बंद नहीं हुआ, उसका कारण था हम विरोधी हिंसा भी घटाना चाहते। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा नहीं हम अंधाधुंध लड़ाई झगड़ा मार पीट करते ही चले जाए, ऐसा नहीं। तो ये 4 बात है, आगे चलते। पहला पॉइंट याद हुआ, संकल्प हिंसा का त्याग, आरंभी औद्योगिक विरोधी हिंसा घटाने की भावना। अब बाकी सब सरल सरल है, इसमें कम बोलूंगा मैं। जानते हो आप, छना जल का सेवन करना, ये तो कहना ही नहीं चाहिए मुझे। छने जल का सेवन, सेवन हो, पीना नहीं। क्या बोलते हो आप? बिना छना जल काम न लेंगे। देखो भाई, यदि आप भावों से क्रूर हो तो असाता वेदनी बनेगा। कई बार एसिड अटैक क्यों हो जाता है आपके ऊपर? अचानक गलती से एसिड क्यों लग जाता है? अचानक से क्यों आपसे हाथ पैर कट जाते हैं? अचानक एक्सीडेंट के सड़क पर शिकार क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपकी इतनी क्रूरता है। आप लेटरिन बाथरूम में रोज सफाई नहीं करते और फिर एक दिन एसिड का भी इस्तेमाल करते हो, और अनछने पानी का एक बटन दबाया और 10 लीटर पानी सीधा धड़ाधड़ चला गया। ये आपकी क्रूरता है। तो साहब पर हम क्या करें? क्या लेटरिन का पानी ही छाने? हाँ, लेटरिन का पानी भी छान करके वापरो, अदरवाइज आप बाढ़ में फ्लड में चले जाओगे। फ्लड में क्यों बह जाता है आदमी? और एक बात आप देखना, पूरे वर्ल्ड में सभी को इतना पाप का उदय आ रहा है। कोई भूकंप में मारा जाता है, कोई ज्वालामुखी में मारा जाता है, कोई तुम्हारे बाढ़ फ्लड में मारा जा रहा है। लेकिन मैंने जब जब घटनाएं हुई भारत में, तब तब मैंने पता लगाया, आपको जानकर ताज्जुब होगा, बिहार में एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई थी कोसी नदी की। उस समय में इंदौर में 10 लक्षण में था, 10 लक्षण में, और बिहार की बहुत बड़ी बाढ़ थी, भयंकर बाढ़ थी। तो बड़जात्या जी से मैंने कहा, अशोक जी से, कि आप पता तो लगाओ, आप इसके राष्ट्रीय हो जैन समाज के, तो आप पता तो लगाओ अपनी मंदिर की स्थिति क्या है, श्रावकों की स्थिति क्या है, 10 लक्षण का टाइम है, पता लगाओ। तो उन्होंने फिर पता लगाया, पूरा जहां जहां बाढ़ आई थी। आपको जानकर आनंद होगा, हमारा एक भी मंदिर और एक भी श्रावक प्रभावित नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान के विभाजन में एक भी जैनी नहीं मरा दंगा में। पाकिस्तान से सारे सुरक्षित आए, एक नहीं मरा। हमारी एक प्रतिमा खंडित नहीं हुई वहां, हमारा एक सांस जो इतना कीमती हाथों से एक नहीं जला। आप क्या समझते हो? ये हमारे इन अष्टमूल गुण की कृपा है, ये हमारी जो करुणा है ना, पानी छान करके, ये महाकरुणा है। और एक बात समझना सभी लोग, आप इतना सा पानी नहीं छानते हैं, पुण्य होता है 3 काल के सारे पानी छानने का। क्योंकि आप जहां जहां इस्तेमाल करेंगे उसके पीछे आपका इंटेंशन है कि हम छानेंगे। भले आप थोड़ा सा करते हैं लेकिन पुण्य पूरा होता है। माने ये भाव विशुद्धि अद्भुत है, इसलिए ध्यान रखना भैया, लैट्रिन बाथरूम का भी पानी क्यों ना हो, छान का इस्तेमाल करें। साफ में ऐसे तो दिन भर इसी में लग जाएगा। देखो अभी दिन भर ही लगेगा ना, अनंत काल निगोद में तो नहीं जाएगा ना। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? पंडित जी आप ऐसे बोलते हो, 3 बार गेहूं धो, मसाले धो, फला करो, दिन इसी में चला जाएगा। अभी तो आपका दिन ही जा रहा है, साल भर में कितने दिन जाएंगे?
बोलो साल भर में कितने दिन जाएंगे, और हॉस्पिटल में कैंसर में कितना समय जाएगा बोलो। और फिर एक बात बोलूं आपको, फिर आपका घर अभी 18,500 वर्ष दिगंबर मुनिराजों को पड़गा नहीं पाएगा। आपके घर में यदि सामग्री नहीं होगी तो किसी त्यागी व्रती मुनिराज को आहार नहीं करा पाओगे, तो आप कितना बड़ा घाटा खा रहे हो। सुनो, ऐसा आरंभ जरूर करो जिससे जिन शासन टिके, और ऐसा आरंभ कभी मत करो जिससे जिन शासन मिटे। क्या बोल के जरा बोलो, ऐसा आरंभ करो जे मन सोचो आरंभ कम करो अपने क्या करना नहीं, आरंभ करो। गेहूं धोना पड़े धो लो, मसाले धोने पड़े धो लो, पानी छान का इस्तेमाल करना पड़े कर लो, कोई पाप नहीं है। हमारे पंडित साहब को देखोगे आप, एक लिमिटेड पानी में स्नान भी हो जाता है, उसी में कपड़े धुल जाते हैं, उसी से पोंछा लग जाता है, और यदि बिना साबुन का पानी हो तो वो लैट्रिन में डाल देते, 4 काम हो जाते हैं। और यदि नहीं हो तो पेड़ों में डाल देते। लो कितने प्रयोग हो गए पानी के। हमने तो यहाँ बटन दबाया, यहाँ चला गया। अब ये एक बात आ गई थी, एक और सबके सामने कहता हूं, हम लोग मल्टी स्टोरी में रहते हैं लगभग, इसलिए हमें उसका विकल्प ही नहीं आता होगा लगभग। पानी पे जो हम ओवर टैंक बनाते पानी का, और उसमें ओवरफ्लो होता है, लाइट चालू कर दी मोटर, वो भरती रही, ओवरफ्लो होता रहा, ये अनंत पाप है। इस मामले में अपने को करुणा होनी चाहिए, चाहे अपना मंदिर हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे अपनी बिल्डिंग हो सकता है बिल्डिंग में अपना बर्स नहीं चलता मल्टी स्टोरी होने के कारण, तो आप 200-500 रुपए खर्च करो, मुश्किल से 100 रुपए की घंटी आती है बाजार से। यदि पानी का ओवरफ्लो हो तो पहले से बोलने लगती है, पानी भर गया है बंद करो, पानी भर गया है बंद करो, मोटर बंद कर दीजिए। तो हर बिल्डिंग वाले में जो अपने रहते हो, एक बार आपको 100-500 रुपए का डोनेशन ही समझ लेना, आप गिफ्ट समझ लेना आप, लेकिन वो लगवा दो, उसका तार नीचे तक लगा दो। कई बार मैंने देखा है, हर बिल्डिंग की छत पे जाके देखो, पानी के निशान पड़े रहे होंगे, काई हो गई होगी, क्या बोलते लीलोत्री, काई हो गई होगी, आनंद जीवों का घाट। फिर बोलता हूं भैया, हम विश्व में इसलिए सुरक्षित हैं, हमारे परिणाम इतने अच्छे, तो पानी छान करके इस्तेमाल करना, रात्रि भोजन नहीं करना, मध्य मास मधु तथा पंचोदंबर, अंजीर कटल आदि का त्याग करना, सब लिखा है इसमें, पढ़ लेना। फास्ट फूड बाजारू भोजन नाश्ते से बचने का प्रयास करना। अब इन सब पे तो आप चाहो तो पिक्चर दिखा सकता हूं सबकी, जो पिक्चर जो लिखा है इसमें, मध्य मास मधु, और क्या है मार्केट का फास्ट फूड, पैक पीने वाले पदार्थ, इनकी रिपोर्ट है बिल्कुल सब। आप मेरे से भी ले सकते हो, न्यूज पेपर से भी ले सकते हो, जो चीज आप खा रहे हो उसे गूगल पे जाके देख सकते हो। हमारी नहीं मानो तो इनसे बचिए आप। बहुत विस्तार से अभी कहने का समय नहीं, टाइम हो गया अपना, लेकिन मैं आपको फिर हार्डली कह रहा हूं, यदि आप कैंसर नहीं चाहते हो, जिंदगी में बीमारियां नहीं चाहते हो, तो बाजार की सामग्री मत खाइए। आप केवल बाजार की सामग्री का इससे अनुमान लगाइए कि दूध कितना महंगा है, और जब आप घी बनाते हो तो कितनी मुश्किल पड़ती है। तो मार्केट में जहां पर भी, चाहे वो होटल हो, चाहे आपके क्या कहलाते बिस्किट बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे वो मिल्क डेयरी वाली क्या कहलाती टॉफी हो, आप कल्पना कर सकते हो इतना दूध और इतना घी जो पर डे कितना घी लगता हो, आप कल्पना कर सकते हो कितना घी। हमारी बहनें माताएं वो शक्करपारे बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं घर में, मौन देती हैं घी का, और तो भी इतना खस्ता नहीं बनता जितना पार्ले जी बनता है। पार्ले जी की रिपोर्ट, होटलों में बनने वाले घी तेल की सामग्री की रिपोर्ट 1 सेकंड में देके बंद करता हूं। विस्तार से जिन्हें चाहिए वो मेरे से ले लेना, या आप इंटरनेट पे जाके सर्च करना। चैत्य चेतना में हर बार कुछ न कुछ अच्छी बात आती है। चैत्य चेतना के पेज आप जिन जिन के घरों में हो तो आज यहाँ लगा दो, लोग देखें कि क्या क्या कैसे बन रहा है। लेकिन मैं एक लाइन में आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, मार्केट की चीज बीमारियों का घर है। सबसे बड़ी दुख की बात है, ये सुअर की चर्बी से घी बनाया जा रहा है।
पार्ले जी में 100% गारंटी है कि उस सुअर की चर्बी उससे बनता है। इंदौर में एक श्वेतांबर समाज का अध्यक्ष है, उसका विमल, सुअर पालन केंद्र का। हालांकि मुझे ऐसे कहने में अच्छा नहीं लगता, समाज विशेष उस पर बदनाम होती है, उस एक व्यक्ति की वजह से बदनाम होती है, लेकिन स्पष्ट है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं उसको। वो 5 जिलों में, इंदौर, धार, उज्जैन, देवास, आसपास के 5 जगह हैं, वहां सुअर की चर्बी होटलों में सप्लाई करता है। 5 का भी मेरे पास प्रमाणिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। चेकती चेतना में आया था, और भी मेरे पास बहुत जानकारी है, लेकिन आप सबको ये कह रहा हूं, आप अपने दिमाग की खिड़की खोल के रखो, इंटरनेट पे चेक करो, क्या मार्केट के पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खाने लायक है? ऑस्ट्रेलिया में 1/4 बच्चे मोटे हैं। उसका कारण क्या है, देख लो आप जाकर के। यदि आप सचमुच स्ट्रेस में नहीं जीना चाहते, शुद्ध खाइए, घर का खाइए, घर में बनाइए। हालांकि अपनी जो समाज है, लगभग सभी लोग अपने घर में ही बनाते खाते हैं, ये अच्छी बात है। फिर भी यदि एक बात है तो मैं बच्चों को बोला कि बाजार से बच के रहिए, आपको जो चीज खानी है आप घर में बनाइए और खाइए। विचार करना, बाकी चर्चा भी अपन रात को और करेंगे। ओम नमः सिद्धि।